एक गांव में एक संत रहते थे। एक दिन नारद मुनि जी संत से मिलने आए तो संत ने नारद मुनि जी को प्रणाम किया और कहा कि कहिए कैसे आना हुआ। तो नारद मुनि जी ने कहा कि त्रिदेव ने मुझे भेजा है एक बात कहने के लिए। संत जी ने कहा क्या बात है। नारद जी ने कहा कि इस टाइम या इस वक्त पूरा गांव उस जगह पर संत जी के साथ पहुंच जाए, वहां पर त्रिदेव सबको दर्शन देंगे। तो संत जी ने कहा ठीक है। और दूसरे दिन पूरे गांव में ये बात फैल गई। वो दिन भी आ गया जब पूरा गांव उस जगह पे जाना था। सब निकल पड़े उस जगह जाने के लिए संत जी के साथ। रास्ते में सोने चांदी के पहाड़ नजर आए। लोगों ने एक दूसरे को दिखाया और वहां सोने चांदी के पहाड़ की तरफ चल दिए। संत जी ने कहा यहाँ नहीं, आगे चलो, मगर कोई नहीं सुन रहा। सब सोने चांदी के पहाड़ पर चढ़ गए। एक ने सोने के पहाड़ का टुकड़ा तोड़ा तो इस दूसरे ने भी चांदी के पहाड़ का टुकड़ा तोड़ा, मगर शर्त ये थी कि जिसने एक बार चांदी सोने के टुकड़े तोड़ लिए दोबारा नहीं तोड़ सकता। वो लोग सोच रहे थे कि काश भगवान ने हमें 8-10 हाथ दिए होते तो हम बहुत सारा सोना तोड़ लेते। संत जी ने कहा चलो आगे भगवान मिलेंगे। वो बोले संत जी आप भी ले लो। संत जी ने कहा नहीं, ये किस काम का है, मुझे तो अपने भगवान से मिलना है। संत जी आगे चले गए। वहां पर त्रिदेव ने दर्शन दिए। संत जी से कहा कि आप अकेले ही आए हैं। नारद जी ने आपसे कहा था कि सबको लेके आना है, हम सब तो दर्शन देंगे, मगर आप अकेले ही आए हैं। तो संत जी ने कहा भगवान, आया तो पूरा गांव था मेरे साथ, मगर आते आते रास्ते में सोने चांदी के पहाड़ नजर आए, उन्हीं पहाड़ों पर चले गए। बहुत करने के बाद भी नहीं आए प्रभु। अब तो सब आप जानते ही हैं। फिर जब सब आपसे मिलने आ रहे थे तो ये सब क्या लीला थी। तो भगवान ने बोले कि यही तो था माया का खेल देखने के लिए कौन कौन मुझको कितना मानता है, मगर वो सब तो धन दौलत में ही खुश हैं, इस माया में ही फंसे रहना चाहते हैं। अगर वो मेरे पास आते तो मैं उन्हें वो सब देता जो मांगते, उनकी सारी मनोकामना इच्छा पूरी करता, मगर वो तो यहाँ पहुँचने से पहले ही माया में फंस गए। हर कोई मेरे पास नहीं आ सकता। कोई लाखों करोड़ों में एक बिरला ही होगा जो मुझ तक पहुँच पाएगा। जो मुझ तक पहुँच गया मान लो उसका सारा सुख दुख और उसको जीवन जीने के लिए जो भी वस्तु चाहिए वो सब खुद बेखुद उसके पास आ जाती है। उसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती। यही तो है माया का खेल। जो माया से बच गया वो मुझ तक पहुंच गया, जो फंस गया वो जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता ही रह जाएगा।